हेलो एवरीवन। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 11th क्लास मैथमेटिक्स सेट्स की पार्ट सेकंड। तो जो पार्ट 1 किया था हमने डेफिनेशंस की थी रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1.1। अब हम करते हैं 1.2 के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशंस हैं ये कवर करेंगे। इससे आपकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है बच्चों फाइनाइट सेट और सेकंड इज इनफाइनाइट सेट। नाम से ही क्लियर हो रहा है फाइनाइट सेट मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं 2 4 6 8 10 राइट। तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो, 5 एलिमेंट है इसके अंदर। एक इसी को लिखना है इस तरह से। ये हमारी रोस्टर फॉर्म थी, सेट बिल्डर में लिख रहा हूँ इसको x इजिक्वल्स टू 2n, x सच दैट x इजिक्वल टू 2n और n हमारा किस में होगा नेचुरल नंबर में और n लेस देन इक्वल टू 5 होगा। यानी नेचुरल नंबर 5 और 5 से छोटा 1 2 3 4 5 ये 5 ही पुट करेंगे यहाँ पे। n की वैल्यू 1 करो 2 आएगा, 2 करो 4, 3 करो 6, 4 करो 8, 5 करो 10। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा ये एक हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। इस फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल को हम इनफाइनाइट सेट बना देते हैं। तो इनफाइनाइट सेट कैसे बनेगा 2 4 6 8 10 बस ये इनफाइनाइट सेट बन गया, चलता रहेगा आगे तक। काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में x इजिक्वल्स टू 2n, x सच दैट x 2n हो जाएगा और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बाउंड मत करो, नेचुरल नंबर कितने होते हैं 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी चलते रहेंगे। तो 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 करो, 4 करो, यह हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट और ये हमारा हो गया इनफाइनाइट। अब बारी आती है हमारे पास सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होता है नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हों, सिर्फ एक एलिमेंट्स हो। सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट 2, एक एलिमेंट 0, x सच दैट 2 लेस देन x लेस देन 4, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। तो देखिए बच्चों नेचुरल नंबर 2 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं, एक होता है 3। तो कैसा सेट हो जाएगा ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। ध्यान रखना कई बच्चे इसको नहीं लगाते, बोलते सर क्या फ़र्क पड़ता है, अब भी एक ही है। बच्चों इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर क्यू लिख दिया मैंने, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। और कितने रैशनल नंबर होते हैं इसके बीच में, बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं 2.1 2.2 2.3 2.001 2.002। तो इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ये लिखना ज़रूरी है, डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि ये आपने कैसे किया। अगर आप, मैं यही कहूँगा एक बार हमारे चैनल की लिस्ट में 9th क्लास की लिस्ट में या नंबर सिस्टम आप जाके चेक कीजिए प्ले लिस्ट के अंदर। तो नंबर सिस्टम की वीडियो है, 2 वीडियो हैं, वो ज़रूर आप कवर करें, ज़रूर देखें वहाँ जाके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे नंबर सिस्टम के ये नोटेशन और काफ़ी बातें आपको नई सीखने को मिलेंगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा। तो 2 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं, एक होता है 3। ठीक है। तो ये हो गया सिंगलटन सेट। अब आता है नेक्स्ट एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो नाम से पता लग रहा है नल सेट वॉइड सेट क्या होता है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। तो 2 और 3 के बीच में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक भी नहीं होता। कितने होते हैं, कुछ नहीं। अब ध्यान रखना जब आप इसको है ना, इसको हिंदी में एक वर्ड बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। ध्यान रखना जब भी आपके पास ये रिजल्ट आए ना कुछ नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। ये भी नोटेशन है और ये भी नोटेशन है, ये दोनों नोटेशन किसकी है, एम्प्टी सेट की है। अच्छा एक बार क्वेश्चन आ गया इसके बारे में कि ये एम्प्टी सेट है नल सेट है, क्या कौन दोनों में से कौन सा सेट है, या फिर सॉरी एम्प्टी नल तो ये क्या होता है, एम्प्टी सेट है या फाइनाइट सेट है, फाइनाइट या फिर सिंगलटन। एम्प्टी और सिंगलटन इन दोनों के बारे में पूछ लिया। तो बच्चों ने ये एम्प्टी सेट कर दिया। तो ध्यान रखना इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट है। इस बात को एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ मैं। एक एनवलप लो, ब्लैंक एनवलप, खाली लिफाफा ले लो, उसको एक खाली लिफाफे में डाल दो। ये मेरा ब्लैंक एनवलप, ये मेरा ब्लैंक एनवलप। इस ब्लैंक को इस ब्लैंक में डाल दिया तो जो ये वाला ब्लैंक था वो भर गया, उसमें एक लिफाफा एक एनवलप आ गया। यानी बाहर वाला ब्लैंक नहीं, अंदर वाला ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक एनवलप था, ये भी ब्लैंक था, इस ब्लैंक को उठा के इसके अंदर रख दिया। तो अब ये क्या बन गया, सिंगलटन एलिमेंट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है। तो ये सिंगलटन हो जाएगा, ये एम्प्टी नहीं होगा। ये सिंबल, दोनों सिंबल किसके हैं, 5 बोलते हैं इसको, दोनों सिंबल किसके होंगे हमारे, ये सिंगलटन सेट के होंगे। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अब आता हूँ नेक्स्ट में
नेक्स्ट आपके पास आता है इक्वल सेट। क्या आता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं वो देखना है। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3, ठीक है। एक आता है इक्विवेलेंट सेट। क्या आता है? इक्विवेलेंट सेट। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम क्लियर करते हैं। तो बच्चों अभी आपके सामने मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है अभी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसके साथ ही इंटरलिंक है हमारे पास ये इक्विवेलेंट सेट, इसलिए यहाँ पे नोट लिखा हमने। इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, इक्वल, इक्विवेलेंट और कार्डिनल नंबर। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इक्वल सेट की, तो दो बातें आप याद रखेंगे, अभी नोट कर लो इस चीज़ को। देखो इसमें बहुत ही बारीक चीज़ बता रहा हूँ मैं, आगे काम आने वाली है ये जो बात यहाँ कह रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि अब दो लाइन आप नोट करेंगे मेरे साथ, आप नोट करो, मैं बताता हूँ कि सेट्स के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती है। रिपीटेशन मैटर नहीं। दूसरी बात, सेट्स के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती है। पहली बात यहाँ देखो, सेट्स के अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती है। ये 1 2 3 है, ये 3 2 1, यानी 3 है लेकिन यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे पहले लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है, दोनों इक्वल सेट होंगे। 1 2 2 1 ये क्लियर है, ये बात सही है, बट ये बात गलत है। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास 7th चैप्टर 10th क्लास में, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। ये इक्वल होंगे और ये इक्वल नहीं होंगे। तो सेट्स के अंदर पहली बात पोजीशन मैटर नहीं करती। सेट्स के अंदर दूसरी बात, रिपीटेशन मैटर नहीं करती। 1 2 3 1 1 दो बार आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 हटा दो इसको, एक ही बात थी, वो भी यही था और ये भी ठीक है। तो रिपीटेशन जब भी एलिमेंट्स की होती है सेट्स में, हम उसको हटा देते हैं, उसको हटा के फिर हम देखते हैं कि हमारा सेट क्या है। दो बातें समझ में आ गई आपको जो इंपॉर्टेंट है इक्वल सेट को समझने के लिए। अब बारी आती है हमारे पास, एक सेट लिया हमने, ये सेट ए ले लिया और दूसरा सेट बी लिया हमने, ए बी सी, यहाँ लिया 1 2 3, यहाँ लिख लो 1 2। अब बात करते हैं इसकी कार्डिनल नंबर की बात करेंगे पहले। कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। किससे करते हैं? एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? एन ऑफ बी में, एन ऑफ बी में 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो कार्डिनल नंबर को आप नोट करेंगे किससे? एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी। इतना क्लियर हो गया आपका कि कार्डिनल किसको कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, ठीक है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी वो है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट आपने ये वर्ड अगर पहले सुना है 9th 10th में। इक्विवेलेंस हमारे पास जो ट्राइंगल था, एक कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्विवेलेंस, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड इक्विवेलेंस, याद है आपको? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो वही चीज़ यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो वहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग कंटेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दो सेट में सेम है। क्या बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दो सेट में सेम है, या उसको ऑर्डर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। साइन वही रहेगा हमारे पास, ये वाला सिंबल, यही सिंबल रहेगा। यानी सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो हमारा ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये सेट ए था, ये सेट बी है, कितने एलिमेंट हैं? 3। यहाँ कितने हैं? 5। नो, क्या यहाँ पे 5 एलिमेंट है? नहीं। क्या बताया था अभी आपको? रिपीटेशन मैटर नहीं करती, ठीक है। अब कितने एलिमेंट है? 3। तो ए एंड बी हमारे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट इक्वल हो सकता है इस केस में। तो ये हमारी 5-6 डेफिनेशन थी जो हमारी NCERT 1.2 से पहले हमें कवर करनी है। अब मैं NCERT एक्सरसाइज आपके पास है तो अच्छी बात है, PDF डाउनलोड कर लो, नहीं है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ NCERT के सेकंड एक्सरसाइज के, हम वो कवर करते हैं। 2-2 3-3 पार्ट है, एक एक पार्ट का मैं एक एक क्वेश्चन कवर करवा दूंगा आपको।
तो बच्चों मैं स्क्रीन पे अभी आपके ये एक्सरसाइज आप एक बार प्ले कर देता हूँ, मैं बुक के अंदर से बोल रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो पहला क्वेश्चन है नल सेट। नल सेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाले ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से तो कोई नेचुरल ओड नंबर डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट है x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या दिया हुआ है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन के, जब 2 पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 इनफाइनाइट हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 100 फाइनाइट हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर में आ रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे आपने क्या कवर करना है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या मेंशन है, फोर्थ का जो पार्ट नंबर थर्ड है, फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और सेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। 10 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो यही तो होता है 2 4 6 8 10 क्या होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है जो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखना स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपके। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो सेट ए में क्या दिया हुआ है, लेटर फॉलो FOLLOW और दूसरा कितना है WOLF। ये हमारा फर्स्ट सेट था, ये सेकंड सेट था। तो आपसे कहता रिपीटेशन मैटर नहीं करती, तो L को हटा दो, O को हटा दो, WOLF हो गए ना। तो इसका मतलब क्या हो गए, सेट्स होगा हमारे दोनों इक्वल हो गए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इक्वल सेट के हैं। 6th क्वेश्चन में आप चेक कर लेंगे कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से नहीं हैं। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.2 ये हमारी कवर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज हमारे पास है ना, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं NCERT एक्सरसाइज 1.1 के। कुछ क्वेश्चन NCERT बुक के हैं और कुछ क्वेश्चन रेफरेंस बुक से मैंने लिए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन हैं। तो जो फर्स्ट है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये क्वेश्चन 2 4 6 8 10 वाला। तो कैसे होगा, x सच दैट। देखो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ये ध्यान रखना है कि एक पैटर्न होता है और पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। ये पैटर्न है, सारे के सारे इवन नंबर हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू इन्फिनिटी तक। तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2n। 2n है, 2 के मल्टीपल हैं और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। अभी हमने फाइनाइट इनफाइनाइट में भी किया था ये वाला एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 पुट करते रहो, आपका रिजल्ट आता रहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या आपने पैटर्न ध्यान रखना है, आपने एक बात नोटिस करनी है, इसको रीड करो, समझो, इसको थोड़ा रीजनिंग रहती है इसके अंदर। हमने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, देखो है ना। तो 3/4 4/5 5/6 6/7। तो आपने क्या करना है, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, यानी नीचे वाली एक टर्म ज़्यादा है और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहा है और n लेस देन इक्वल टू 6, यानी आप 6 पुट कर सकते हो यहाँ पे। 6 अगर आप 6 पुट करते हो, 6/6 + 1 7 6/7। अगर आप 7 करते हो तो 7/8 हो जाएगा। तो यानी हम मुझे कहाँ तक रहना है, लेना मुझे नेचुरल नंबर ही है, लेकिन कहाँ तक लिमिट है, बाउंडेशन है कहाँ तक की है, 6 तक की। 6 से ऊपर मैं नहीं जा सकता, इससे ऊपर चला जाऊँगा तो मेरी कंटेंट गलत हो जाएगा, हमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी बाउंडेशन को देखते हुए, इसके फॉर्मेट को समझते हुए ये फॉर्मेट तैयार करना है। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, 1 इसको 1/1 कर लो, 1 1 1 1 1 ऊपर 1 ही आएगा। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 1/। नीचे एक बात नोटिस की, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा n स्क्वायर। और n कहाँ से स्टार्ट होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल, वही लिख दो बस आप, क्योंकि अप टू सोन चला हुआ है ना। नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 3, 3 का स्क्वायर 9। ये हमारे सारे क्या बन जाएंगे, ये वाला फॉर्मेट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ वन इज 3, 6, 9, 12, 3 के मल्टीपल हैं, किसके मल्टीपल हैं, 3 के। तो x इज इक्वल टू 3n लिख देंगे। n किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर। लेकिन एक बाउंडेशन है कि कहाँ तक है, मैं अगर यहाँ 4 रखता हूँ तो 4 3 जा 12, तो 4 से ऊपर नहीं जाएगा, तो n लेस देन इक्वल टू 4। या तो ऐसे लिख दो, इक्वल टू लगाना होगा। अगर ये नहीं लगाते हो तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 से छोटे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 4 तक। तो 4, 3, 2, 1 यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, नजर आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन आपको। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, 5, 25, 125, 6, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। इज दैट क्लियर। तो क्या लिखना है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, ये 5 रेज टू पावर 2, नहीं सॉरी 5 रेज टू पावर n, और n क्या होगा, नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 तक जा रहा है, 4 तक, तो n लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसे हम बना देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमने इन पांचों क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, कुछ ये डिफरेंट दूसरी बुक से मैंने लिखे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन पांचों क्वेश्चन का। अब मैं कवर करता हूँ जो सेकंड क्वेश्चन है। अब इस तरह की फॉर्मेट को वापस हम सेट बिल्डर में, रोस्टर फॉर्म में ले जाते हैं। ये रब कर रहा हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में ले जाना है। किसको, ये जो क्वेश्चन मेंशन है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में ले जाऊंगा। ठीक है। तो क्या दिया हमारे पास, -1/2 से 9/2 के बीच में है, तो -1/2 0.5 होता है, और ये 4.5 होता है। किसके बारे में बात कर रहा है, इंटीजर के बारे में। इंटीजर के बारे में तो -0.5 के बाद 0 आता है, 1, 2, 3, 4, फिर कहीं जाके 4.5 आता है। तो आपको कौन कौन से कलेक्ट करने हैं, इंटीजर कलेक्ट करने, तो ये होते हैं मेरे इंटीजर। तो 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है यहाँ तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान रखना इसका, x² लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस x² इज इक्वल टू 4। 10th क्लास तक आपने 2 सीखा है, गलत। वहाँ 10 तक ठीक था, 2 सीखा था आपने, बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होगा। जब जब x² इज इक्वल टू 4 आएगा, x की वैल्यू आप क्या लेंगे, +-2 लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, +-2। तो अब हमारे पास क्या आती है, जब इस तरह कंडीशन आती है x² लेस देन इक्वल टू 4, तो x हमारे पास +-2 आएगा। यानी कि रिजल्ट पता है क्या बनता है, कि इस तरह नहीं बनेगा +-2, ये बनेगा हमारा -2x और +2। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो जब हमारा ये कन्वर्ट होता है ना, -2 से लेके 2 के बीच में नंबर लाइन बनाओ, -2, -1, 0, 1, 2। किसकी बात कर रहा है हमारे पास, ये इंटीजर की। तो इंटीजर कौन कौन होते हैं, इक्वल लगेगा, ध्यान रखना। इक्वल नहीं होता तो ये हमारे बीच का जाते हैं। इक्वल है कि हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब लेस देन इक्वल टू होता है तो -2 से +2 की तरफ जाते हैं। ये हमारा 11th क्लास और 6th चैप्टर आगे आएगा हमारा, लीनियर इनइक्वालिटीज़, वहाँ भी हम कवर करेंगे इसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू को। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोनों मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। अब बारी आती है इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यहाँ लिखा हुआ है 4x - 15 लेस देन 29। इसको उधर सेंड कर दो। 4x लेस देन कितना हो जाएगा, 29, 15, 44 हो जाएगा। x लेस देन 11। ये कह रहा है 11 से छोटे कौन, नेचुरल नंबर। तो 11 से छोटे नेचुरल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो ये हमारा फाइनाइट सेट बन जाएगा, कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ, x² इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू +-2, x की वैल्यू 3। ये कह रहा है +-2 होगी, ये कह रहा है 3 होगी। एक ही क्वेश्चन में वैल्यू 2 तरह से गिवन है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगी, कुछ नहीं होगी। और कुछ नहीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाई। क्या बोलते हैं, कुछ नहीं को फाई। तो ये हमारे पास था सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो रह गए थे। बाकी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। एक एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं।
सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और कह रहा है ये सिंबल लगाना आपने, ये दिया हुआ है। देखो इसको बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, कौन कौन एलिमेंट इसके अंदर है। जैसे मान लो 2 बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कि 2 तो हमारा बिलोंग करता है ए के अंदर, बट 7 बिलोंग ए के अंदर नहीं करता, तो हम क्या कह देंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इज दैट क्लियर? तो ये वाली बात ध्यान रखना आप, इसके साथ ये वाला बात आपने कनेक्ट करनी है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट भी हो चुकी है, हमारी एक्सरसाइज सेकंड भी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, थैंक यू।